हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 18 मई 2021 की डेली मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 प्लस 1.24% और सेंसेक्स भी प्लस 1.24% बढ़कर बंद हुआ। तो जैसे कि हमने कल बात करी थी कि जो हमारा चैनल जो हमने एक बना रखा था, नीचे की जो उसकी रेंज थी 14,264 रुपये की और जो उसकी अपर रेंज थी 14,890 रुपये की। तो कल हम उसके ऊपर वाली जो हमारी रेंज है उसके ऊपर कहीं हमने क्लोजिंग दी थी और बात करी थी कि एक बुलिश मरूबूजू कैंडल बनी है और जिसकी एक सिग्निफिकेंस है कि जब वो बनती है तो अगर उसके नेक्स्ट डे अगर ग्रीन हमारी आती है तो हम एक जो अपवर्ड मूवमेंट है उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़ते हैं। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत टाइम के बाद निफ्टी 15,000 से ऊपर हमारा क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आगे हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का आगे काम होने वाला है। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो हमारी पहली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेकंड बजाज ऑटो, थर्ड टाइटन कंपनी, फोर्थ बजाज फाइनेंस एंड फिफ्थ टाटा मोटर्स। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 5 में से 3 कंपनी हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो एंड टाटा मोटर्स। तो तीनों में ही हमने देखा अच्छा काम होता हुआ और महिंद्रा एंड महिंद्रा बजाज ऑटो में तो 5% से ऊपर की तेजी थी, जो कि ये दिखा रही है कि जो इकोनॉमी है हमारी उसमें अभी इतने जो ग्राउंड लेवल है उस पर भी सपोर्ट है। पीपल जो हमारे हैं कंट्री में वो अभी भी जो ऑटोमोबाइल है उनको मतलब ख़रीदना चाहते हैं, उनकी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और साथ में जो बजाज ऑटो का जो चेतक है इलेक्ट्रिक स्कूटर उसका बहुत अच्छा फ्यूचर है इंडिया में। और जिस हिसाब से ओला भी आगे अपने बना रहे हैं या जो TVS iQube बना रही है वो भी एक अच्छा है, तो जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में इन कंपनीज़ में जो इलेक्ट्रिक रिलेटेड जो व्हीकल बना रही है उसमें अच्छा स्कोप हमें देखने को मिलेगा। साथ में टाटा मोटर्स की बात करें तो इन्होंने तो पूरी अपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लीट ऑलरेडी बना ली है, चाहे वो हमारा निक्सॉन हो या एल्ट्रॉज हो या इनकी एक और जो छोटी रेंज में आई है। और साथ में जो इनकी JLR है उनके लिए भी इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो भी JLR की सारी जितनी भी गाड़ी हैं उसको आगे भविष्य में सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज कर देंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ में आज टाटा मोटर्स का रिज़ल्ट भी आया है, हालांकि रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं, लगभग 7600 करोड़ के आसपास का कंपनी को लॉस है, लेकिन जो हमारा लास्ट ईयर जो एक इनको लॉस था उसके मुताबिक थोड़ा अभी ये लॉस इनका कम हुआ है, लेकिन स्टिल अभी कंपनी लॉस में और आगे आने वाले टाइम में कंपनी कोशिश कर रही है कि वो अपना फ्री कैश जो है उसमें आ जाए और इनके जो लॉसेज है वो कम हो जाए, डेट ख़त्म हो जाए कंपनी के ऊपर। तो उस चीज़ के ऊपर ये वर्क कर रही है। अगर आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो हमारी सबसे पहली कंपनी भारती एयरटेल, सेकंड ITC, फिर कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैब, डिविज लैब। अगर 5 में से 2 कंपनी की बात करें तो 2 फार्मा की है, ये हमारी टेलीकॉम की FMCG एंड ये हमारी कोल इंडिया जो एनर्जी या मिनरल्स या माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, कल भी हमने अपनी वीडियो में बात किया कि एयरटेल के रिज़ल्ट्स आए हैं और जो रिज़ल्ट आए हैं उसके बाद आज एक जो मैं पिछले कुछ टाइम से देखने की रिलायंस के अच्छे रिज़ल्ट आए थे तो वो रिलायंस गिरा, या और कोई भी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज़ के अच्छे आए थे तो वो भी नेक्स्ट डे गिरी थी। तो ऐसे और भी कंपनीज़ हैं जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कंपनी जो है नेक्स्ट डे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि एक जो जनरल पब्लिक है वो देखती है और सोचती है कि कंपनी का प्रॉफिट है तो कल हम लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन इस तरीके से मार्केट परफॉर्म नहीं करती लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। तो मार्केट एक अपने अलग तरीके से वर्क करती है जिसमें जो नॉर्मल जो हमारा न्यूज़ बेस जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस जाता है। ITC की बात करें तो ITC तो लगभग 12-13 साल से लगभग इसी रेंज में कहीं काम कर रहा है और हमने इसका पहले भी बता रखे हैं कि 240 के ऊपर अगर ITC जाता है, क्लोजिंग देता है, तो ये बहुत अच्छा जो है रिटर्न दे सकता है आगे आने वाले 1.5-2 साल में। तो जब तक 240 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके कि इसको हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, इसको लेना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
तो वो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम आज के चार्ट की बात करें, जो कि हमारा सबसे जो पहला एक टाइम फ्रेम का चार्ट होता है डेली का, अगर हम उसकी बात करें तो हमने जैसे कल बात करी थी कि एक बुलिश मरूजू कैंडल बनी है और नेक्स्ट डे जो हमारा है कि हम कहीं ऊपर ही काम करेंगे, और आज हम एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुए और ऊपर ही कहीं हमने काम किया। हालांकि विक बहुत छोटी है, लेकिन हम जो एक अपर रेंज के अंदर ही रहे और वहीं पे हमने काम किया। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम वीकली पे देखेंगे तो ये हमें पूरी एक स्ट्रेट अच्छी कैंडल देखने को मिलेगी। तो अगर हम वीकली के हिसाब से देखें तो कैंडल बहुत अच्छी बनी है और हम ऊपर जाएंगे। डेली के हिसाब से थोड़ा भी लग रहा है कि यहाँ पे हमें फुल बॉडी के साथ ही काम करना चाहिए था, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। हम बुलिश कटाना का जो पैटर्न है उसे फॉलो करके 15,370 के आसपास कहीं जाते हैं। अभी भी हम इस लेवल की तरफ तो जाएंगे ही, लेकिन ये जो हमारा पहले रेजिस्टेंस थी, इसको सपोर्ट बनाने के लिए हम ये वाला लेवल ज़रूर टेस्ट करेंगे। कल नहीं 10 दिन बाद करें, लेकिन करेंगे ज़रूर। यहाँ से टच होके हम वापस नीचे आएंगे एक बारी 14,900 के आसपास, और इस लेवल पे एक बारी टेस्ट ज़रूर करेंगे, जिससे कि एक सपोर्ट यहाँ पे बन जाए, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में जब हम वापस कहीं नीचे की तरफ अगर आने का हमारा होगा तो हम सपोर्ट लेते हुए आए और एकदम से फ्री फॉल में नहीं गिरे। तो उसके लिए सपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे आने वाले दिनों में हम यहाँ से ऊपर तो ज़रूर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बस एक बैक ऑफ द माइंड ज़रूर ध्यान रखिए कि 14,900 के आसपास हम दोबारा आएंगे काम करने, और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनाने के बाद ही ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट की बात करें, जो कि हमारा 60 मिनट का है, 1 घंटे का जो हमारा कैंडल है, तो आप देखेंगे कि हम कहीं ऊपर ही हुए थे और एक ही रेंज में लगभग हमने पूरे दिन में काम किया। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने अच्छा एक सपोर्ट बनाया जो कि वाली रेंज थी, और अब हम ऊपर की तरफ गए हैं यहाँ से अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर। हालांकि जहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेते हैं, अगर हम उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुले तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि अब हम ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो कि हमें दिख भी रहा है कि हो सकता है यहाँ पे जो हमारा बुलिश कटाना का जो पैटर्न है वो फॉलो हो और लगभग हम इस लेवल के आसपास कहीं जाए। लेकिन जो हमने लास्ट स्लाइड में बात करी कि बैक ऑफ द माइंड हमें ज़रूर ये बात रखनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो टेस्ट ज़रूर होता है सपोर्ट बनने के लिए। तो इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखिएगा, और कोई भी डिसीजन जो आपको लेना है वो इस वे में ना लेना कि आपको बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए बैक ऑफ द माइंड ये जो पोजीशन है कि 14,900 के आसपास हम कहीं आएंगे, वो रख के हमें आगे का काम अपना करना चाहिए, और 14,370 के लेवल के लिए रेडी रहना चाहिए। तो आज हम आपके लिए बैंक निफ्टी का भी चार्ट लेकर आए एनालिसिस के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं डेली की कैंडल का हमारा ये चार्ट है, और लगभग सितंबर 2019 से लेके अभी तक का है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2020 के स्टार्टिंग में कहीं हम 32,000 की रेंज के आसपास कहीं काम कर रहे थे, और ये कोविड की जो फॉल आई वहाँ पे हम लगभग 17,000 से नीचे कहीं गए, 16,000 के आसपास कहीं गए, और वापस वहाँ से जब हम ऊपर गए तो हमने ये जो बजट के टाइम पे रैली देखी जहाँ पे हम लगभग 37,500 के आसपास कहीं गए थे, और उसके बाद से थोड़ा नीचे जाके अभी एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस ध्यान से देखें या चार्ट का सिर्फ पैटर्न ही देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी जो है वो हमारा निफ्टी से थोड़ा सा लैग चल रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है। निफ्टी में हम इससे ऑलरेडी आगे की तरफ है। तो ये वाला जो हमारा पीरियड है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ हमारी ऑलरेडी मार्च में हो चुकी है, जब हम वहाँ से ऊपर आए थे और उसके बाद एक रेंज में कहीं नीचे की तरफ आए। तो अभी यहाँ से बैंक निफ्टी जो है एक रेंज के अंदर रहने वाला है, जो कि हमारी लगभग 32,480 रुपये से लेके 35,500 रुपये के बीच में होगी। लगभग ये जो हमारा 3,000 के आसपास की जो रेंज है, इसके अंदर हम हो सकता है आगे आने वाले कुछ टाइम तक निफ्टी को काम करता हुआ, बैंक निफ्टी को काम करता हुआ देखें। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये वाले जो एक रेंज है इसके अंदर कहीं काम करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारी इनिशियल वीडियोस जो हैं
जो हमने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करी है या NSE 500 की बात करी है, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे हमने एक बात करी है कि जो हमारे NSE है उसके अंदर टोटल 19 सेक्टर है और जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है वो फाइनेंशियल्स है। NSE 500 में 500 में से लगभग 81 कंपनीज बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर की है और इनकी टोटल वेटेज करीब 38% के आसपास है। तो हमने उस वीडियो में, जो कि आज से लगभग 4 महीने 4.5 महीने पहले बनाई थी, और उसमें ये बात कही थी कि आगे आने वाले टाइम में जो हमारे फाइनेंशियल्स होंगे वो हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म ना करे, वो सेक्टर परफॉर्म करे जिनकी वेटेज जो है कम है, जिनकी वेटेज 1%, 2% और 4% के नीचे है। अगर ये इनमें हमारी थोड़ी सी भी तेज़ी आती है कि 1% वाला 2% की वेटेज पे आ गया, तो भी आप देख रहे हैं 100% का गेन है। लेकिन ये 100% का गेन हमें बैंक्स में देखने को मुश्किल ही देखने को मिले। तो यहाँ पे हमारे लिए चैलेंजिंग पोजीशन क्या है कि हमें इस सेक्टर का सबसे बेस्ट स्टॉक पिक करना पड़ेगा जिसमें हमें उस तरीके की चाल देखने को मिले। जिन लोगों ने इस लेवल के आसपास कहीं बैंक के स्टॉक उठाएंगे, ऑलरेडी उनको 100% से ऊपर के गेन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आगे जो फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन बननी है, हम उसके लिए बता रहे हैं कि उसमें शायद हमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को ना मिले। तो इसलिए जो छोटे सेक्टर हैं जिनकी वेटेज NSE 500 में कम है, 4-5% से नीचे के, हमें उन सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स देखने चाहिए जिसमें आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, लगभग जो हमारा 4 घंटे का एक टाइम फ्रेम है, तो आप देख पाएंगे कि ये जो रैली आई हमारी बजट के टाइम पे, तो लगभग हम 30,000 से लगभग 37,500 से ऊपर कहीं गए। तो आप देखेंगे 25% के आसपास की एक रैली थी और उसके बाद हम वापस लगभग जो हमारे बजट के लेवल थे उसके आसपास कहीं आए और वहीं पे एक छोटा सा W टाइप बनाया और ऊपर की तरफ गए। तो हालांकि अगर आप ये वाला पैटर्न देखें तो इसके बाद एक ऊपर की तरफ हम जाते हैं और अभी भी यहाँ पे एक W बनाए, यहाँ पे एक W था, यहाँ पे एक W था, लेकिन जो हमने ये वाले लेवल लगाए हैं ये एक देखने वाले लेवल होंगे और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि यहीं पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। तो अभी हमारे पास जो 2 लेवल जो देखने वाले हैं वो नीचे की साइड पे 32,480 है और ऊपर की तरफ 35,050 है, जो कि थोड़ा और ऊपर आप मान लीजिए कि कहीं इस रेंज में 500 तक की रेंज के अंदर हम जाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और ये जो इसमें ट्रेडिंग होती है, जो इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसका जो लॉट का साइज़ है वो छोटा है। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा काम करना। तो हो सकता है इसके अंदर हमें मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन ये जो 2 लेवल हमने बताए हैं इसके आसपास ही कहीं हम आगे आने वाले जो हमारे लगभग 40 दिन है, हम इसी रेंज के अंदर कहीं काम करेंगे और हम इसी टाइम पे देखेंगे कि जो हमारा मिड कैप और जो हमारा निफ्टी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा और हमारा बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उन दोनों के कंपैरिजन में। और जब इसके 40 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन इंडेक्स है वो रुकेगा थोड़ा सा और हम बैंक जो है वो अगली जो रैली होगी उसको थोड़ा लीड करेगा। उस समय बाकी जो बैंक के अलावा जो स्टॉक होंगे जो उस समय चल रहे होंगे वो थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और हमारे बैंक जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। तो एक साइक्लिक मूवमेंट में काम हो रहा है और हमें उस साइकिल की जो डायरेक्शन है कि किस तरफ जो है हमारा अपवर्ड मूवमेंट आ रही है, कौन से वाले सेगमेंट में आ रही है, कौन से सेक्टर में आ रही है, उस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं या एक शॉर्ट टर्म या मिड टर्म की ट्रेड भी करते हैं तो भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट जो है या कौन सा सेक्टर जो है नेक्स्ट होगा चलने वाला, जिसमें हम पहले से पोजीशन बना के रखें, जिससे कि जब उसमें चाल आए तो हमारे पास पहले से ही कुछ माल हो जो बढ़ने वाला हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट में यही है कि एक राइट डायरेक्शन के अंदर हमें हमेशा पोजीशन रहना चाहिए, जिससे कि कभी भी, क्योंकि एग्जैक्टली टाइम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको पता है कि किस डायरेक्शन में काम होने वाला है, किस सेगमेंट में काम होने वाला है और आप पहले ही उस डायरेक्शन में प्लेस्ड होंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।